प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह फिर से एक बार ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना में हम लोग सम्मिलित हुए हैं और निश्चय आज भी परमेश्वर आप सबों से बातचीत करेंगे। पिछले सप्ताह हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी गति और परमेश्वर की गति एक सी नहीं है। कई उदाहरणों से, कई घटनाओं से मैं आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर जो है हमारे सोच से, हमारे समझ से परे कार्य करने वाले परमेश्वर है। हमारी छोटी सी बुद्धि से हम उस महान परमेश्वर की महानता को, उनके महान विचार को समझ नहीं पाएंगे। जैसा हम बतलाने का प्रयास कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए जो भी कल्पनाएं करते हैं वो हमारे हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ की होती है। और हम कुछ और सोचते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सोच से परे परमेश्वर है ना आश्चर्य क्रम को करता है और हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत करता है। कई बार हमारी सोच जो है हमें कमज़ोर करती है, हमारी नकारात्मक सोच जो है हमें कमज़ोर करने का प्रयास करती है, हमें शिथिल करती है। वो सोच चाहे वो हमारे खुद के ऊपर से हो, चाहे हमारा सोच जो है वो मानव निर्मित हो, किसी के द्वारा सलाह लिया हुआ हो, या शैतान की तरफ से वो सोच हो। जैसे कभी कभी हम ये सोचते हैं ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता, ये चीज़ मुझे मिल नहीं सकता, ये तो असंभव है। ये हमारे विचार हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के विचार क्या हैं? जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसका 27 पद को, तो वहाँ पर लिखा है कि उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। दूसरे जगह पर लिखा है हर एक काम जो मनुष्यों से असंभव है वह सब काम परमेश्वर से संभव है। मेरे प्रियो, ये हमारे विचार है कि ये असंभव है, असंभव है, असंभव है, ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है, यहाँ पर वचन कहता है कि हर एक वो असंभव काम जो मनुष्यों से असंभव है, साइंस से, है ना, वो सारा काम जो है परमेश्वर से संभव है। और जैसा कि मैं आपको बतलाना चाहूँगा, ये मुझे नहीं मिल सकता, ये मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। वचन कहता है पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो, सारी आशीषें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। कई बार ये असंभव नहीं होगा, ये बातें हमें कमजोर करती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे विचारों से परे वहां पर ऐसे कामों को करके वो दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं संभवकारी परमेश्वर हूं। अभी सडनली जब मेरे छत की ढलाई हो रही थी, हम लोग 2-3 दिन से बहुत परेशान थे, कैसे होगा, बहुत विषम परिस्थिति है। ढलाई वाले दिन भी बहुत सारी रुकावटें, काम तो शुरू हुआ लेकिन वाइब्रेटर मशीन खराब हुआ, उसको दूसरा लाया गया, तो जो मेन मशीन है जिसमें मसाला बनता है वो खराब हो गया। मिस्त्री उसको बनाने का प्रयास कर रहा है, बन नहीं रहा है। कई जगह हम लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं दूसरा मशीन लाने के लिए।
उसके बाद तेज मूसलाधार बारिश, क्या किया जाए। तब मुझे ऐसा लगा कि अब परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए। जरूर कुछ लोग प्रार्थना में थे, लेकिन हम जितने लोग यहाँ पढ़ते हम लोग तुरंत जमा हुए घर में और हम लोगों ने प्रार्थना किया तुरंत। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, प्रार्थना करने के बाद तुरंत बारिश थम गया और फिर काम 3 बजे से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू लगभग 6 बजे तक अच्छी रीति से, है ना, पूरा काम संपन्न हो पाया। ऐसा लग रहा था कि अब असंभव है। कई लोग बोल रहे थे कि कल करेंगे, हम लोग बंद कर दीजिए, मटेरियल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये हमारा विचार है, लेकिन परमेश्वर का विचार उससे कुछ अलग है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं, हमारे मन में ये विचार आ जाता है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे सलाह लूं, अपने कैरियर के बारे में या फ्यूचर के बारे में, परिवार का कोई डिसीजन हो, लाइफ पार्टनर का डिसीजन की बात हो, पढ़ाई की बातें हो, मैथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। और कई बार ऐसे समय में हम गलत लोगों से सलाह ले बैठते हैं, हमें गलत एडवाइस मिलता है और हम गलत कर बैठते हैं। ऐसे समय में कई बार हम जो हैं अपने समझ का सहारा लेते हैं, जिसके कारण हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। कई बार, है ना, शैतान की तरफ से हमें विचार आते हैं जब हम समझ नहीं पाते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, और हम ऐसी सकेती में पड़ जाते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, ये हमारे विचार हैं। लेकिन परमेश्वर का विचार यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। ऐसे ही समय में परमेश्वर का महान विचार है कि मुझसे प्रार्थना कर बेटा, मुझसे प्रार्थना कर बेटी, तो मैं तेरी सुनकर, है ना, जब हमको प्रार्थना करने बोल रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और जब हम ऐसे समय में उससे बुद्धि मांगेंगे, समझ मांगेंगे, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता मैं तुझे बताऊंगा। आसान बातों के बारे में नहीं कहा गया, कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझ पा रहा है। परमेश्वर हमें समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल देगा, परमेश्वर हमें समझ की आत्मा से भर देगा, और हम सही और गलत को हम लोग समझ पाएंगे और सही निर्णय को हम लोग ले पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे प्रिय, ये नकारात्मक विचार उस मक्खी के समान है जो इतना बड़ा शरीर में न बैठ करके उसी स्थान को चुनता है जहां पर घाव हो, है ना, बार बार वहीं पर वो बैठेगा, है ना। और ये नकारात्मक विचार ऐसे ही इस मक्खी के समान है जो हमारे दिमाग में बैठ करके हमें कमजोर करने का प्रयास करती है, हमें गलत निर्णय लेने के लिए हमें मजबूर करती है, और इस तरह से हमें कमजोर करने का प्रयास करती है। कभी कभी हमारे मन में आता है कि मैं अयोग्य हूं, मैं बेकार हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे कोई आदर नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर में, मेरी कोई वैल्यू नहीं है हमारे समाज में, कलीसिया में, मैं बेकार जन्म लिया हूं। और ऐसा हीनता का भावना हमें कई बार सुसाइड करने की ओर ले जाता। कई बार लोग इस हीनता की भावना से, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, मेरे फीलिंग्स को कोई समझने वाला नहीं है, ऐसा सोच सोच करके कई बार लोग, है ना, उससे उबरने के लिए नशा का सेवन करते हैं, कई चीज़ों को अपनाते हैं, है ना, शांति पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपको ये विचार सताता है कि मैं अयोग्य हूँ, मैं बेकार हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है
यशायाह 43 अध्याय उसका 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। ऊपर जब हम पढ़ते हैं लिखा है, तू मेरा ही है। यहाँ नहीं लिखा है कि तू मेरा है, यहाँ पर अधिकार के साथ कहा है कि तू मेरा ही है और तू अनमोल है और प्रतिष्ठित है। एक और हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, अयोग्य हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई केयर नहीं करता, कोई मुझे नहीं समझता, मेरे फीलिंग की कोई परवाह नहीं करता, लोग मेरे पीठ पीछे बात करते, मेरा ठट्ठा उड़ाते, निंदा करते, और ऐसे विचारों से हम अपने आप को कमजोर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का विचार कहता है, हे बेटा फलना, हे बेटी फलनी, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल कहने का मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। यार याद रखिए, ये कोई इंसान आपको मस्का लगाने के लिए, ये कोई इंसान आपको खुश करने के लिए ये वाक्य को नहीं बोल रहा है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और सारी कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं निराशाओं से घिरा हुआ हूं। वचन कहता है, मैंने तुझे पूंछ नहीं, मैंने तुझे सिर बनाया है, तू अनमोल है, अनमोल है। और ऐसे निराशाओं के समय में हम कई उपायों को करते हैं इससे उबरने के लिए, और हम ठगे जाते हैं, हम गलत चक्कर में पड़ जाते हैं। एक बार एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया और उसने डॉक्टर से अपनी शिकायत की कि मैं जीवन में आनंद नहीं रह पा रहा हूं, मैं बहुत टेंशन में रहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और वो डॉक्टर बहुत ही पॉपुलर थे विज्ञान का, और वो बोलते हैं कि एक काम करो, इस शहर में एक जोकर आया हुआ है जो लोगों को हंसाता है, और लोग कितने भी तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, वहाँ पर उसके पास जाते हैं और वो उनको हंसाता है और उनकी तकलीफ़ें, है ना, परिस्थितियाँ को वो दूर करता है, उनको खुशनुमा बनाता है। एक काम करो कि तुम्हारी जो समस्या है उसके हिसाब से तुमको एक बार उसके पास जाना चाहिए। वो व्यक्ति बड़ा निराश होकर के कहता है, मैं कहाँ जाऊं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस जोकर की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूं। उसकी बात सुनकर के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। उसी प्रकार कई बार ये हीनता की भावना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं संसार में बेकार आया, जिसने मुझे जन्म दिया वो मुझे नहीं समझते, जिसे मैंने जन्म दिया वो मुझे नहीं समझता, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं समझते, है ना, या मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग मुझे नहीं समझते, मैं बेकार हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्बल हूँ, इत्यादि विचार, नकारात्मक विचार जो किसी मनुष्य के द्वारा, अपने स्वयं के उपज के द्वारा या शैतान के द्वारा उत्पन्न होकर के हमें कमज़ोर करने का प्रयास करता है, हमारे मन में कड़वाहट भरने का प्रयास करता है, विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर का विचार क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 27 पद में ऐसा लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 27 पद में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर का विचार को देखिए और हमारा विचार को देखिए। अरे मैं तो गरीब हूँ, अयोग्य हूँ, बेकार हूँ, निर्बल हूँ, अनपढ़ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम अज्ञानी को चुना है ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। मैंने तेरे जैसे मूर्ख को चुना है ना, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए।
मैंने निर्बलों को चुना है बलवानों को लज्जित करने के लिए। मैंने इस जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो कुछ हैं भी नहीं, उनको चुना है, ताकि इस संसार में जो है ना, जो कुछ हैं, उनको लज्जित करने के लिए। प्रियो, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम कुछ और सोचते हैं, सोच सोच करके हम अपने आप को कमजोर करते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे विचार, हमारे सोच से बढ़ करके है ना, हमारे लिए महान और बड़ी चीज़ों को है ना, वो प्लान करते हैं, है ना, बड़ी कहेंगे कार्यों को करते हैं, जिसको हम चमत्कार करते हैं। इसीलिए यशायाह 55, 8 और 9 के अनुसार परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार, परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में असमानता है। जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है, वैसे ही हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में अंतर है। मेरे प्रियो, इसलिए हम अपने आप को कमज़ोर ना सोचें, है ना, इन विचारों से अपने आप को कोसते ना रहें। अपने कदमों को, जो सेवकाई में बढ़ रहे हैं, अपने कैरियर की ओर बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को न रोकें, बल्कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कहा है, जगत के अंत तक सदैव हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम सोचते हैं कि ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये हमें मिल नहीं सकता। वैसे समय में परमेश्वर कहता है, वो हर काम जो मनुष्य से असंभव है, वो परमेश्वर से संभव है। जब हम बोलते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है, परमेश्वर बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू नहीं समझता, मैं तुझे बताऊंगा। जब हम कहते हैं मैं अयोग्य हूं, बेकार हूं, परमेश्वर कहते हैं तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है, तू मेरा ही है। आइए मेरे प्रिय, परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे लिए करते हैं, वो हमारी हानि के लिए नहीं, बल्कि हमारे लाभ के लिए है। इसलिए इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचार में हम परिवर्तित करके जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु के नाम की महिमा करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।